बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण नजदीक है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार भी मुस्लिम प्रत्याशियों की भागीदारी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 17% है, लेकिन प्रमुख दलों की सूची में मुस्लिम चेहरे कम ही नजर आ रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र यानी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है, जबकि किशनगंज में ये संख्या 68 के पार है। इसके बावजूद राजनीतिक दल मुस्लिम समुदाय को टिकट देने में हिचकिचाते दिख रहे हैं। अब तक किसी भी बड़ी पार्टी ने 4 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जेडीयू ने 101 सीटों में से सिर्फ 4 प्रत्याशियों को ही टिकट दिया है। वहीं आरजेडी ने अब तक 3 मुस्लिम नामों की पुष्टि की है, जिनमें एक है दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब। इस बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का वादा किया है और अब तक 21 की घोषणा भी कर दी है। यह एक बड़ा संदेश है कि कई नई पार्टियां इस सामाजिक वर्ग को गंभीरता से लेने लगी है। पिछले विधानसभा चुनाव में सभी मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रदर्शन कमजोर रहा। जेडीयू के सभी 11 मुस्लिम प्रत्याशी हार गए थे, जबकि आरजेडी के 17 में से सिर्फ 8 जीत सके। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन उनमें से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। लालू यादव का एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। वहीं नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़ा वर्ग को जोड़कर सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखी है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स की भागीदारी और प्रतिनिधित्व एक बार फिर बहस का विषय बन गया है। क्या इस बार बिहार की राजनीति मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक मानकर छोड़ देगी या नया नेतृत्व उनके प्रतिनिधित्व की आवाज बनेगा? इसका जवाब आने वाले चुनाव के नतीजों में छुपा है।